मैं प्रमोद आजाद फिर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। मित्रों, आज इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया। आप सोचते होंगे अध्याय कौन सा है, आगे बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिए। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों साझेदार होकर के पहला गठबंधन धर्म निभाने का आगरा से शुरुआत करी। मित्रों, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी उस पर शामिल हुए। उनके साथ उनकी पार्टी के कई विधायक, अतुल प्रधान, राम गोविंद चौधरी सहित तमाम लोग उपस्थित हुए। साथियों, इतना बड़ा जनसैलाब शायद उत्तर प्रदेश में पहली बार देखने को मिला होगा आपको। यकीनन मानिए, उनके साथ प्रियंका जी चार चांद लगा रही थी उस महफिल में। आज आगरे की इस भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि अब इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए कहीं नहीं छू पाता। अब आप पूछेंगे कैसे? इस भीड़ ने जो जनसैलाब था, अभी हाल ही में आपको उत्तर प्रदेश की आरक्षी जो पेपर लीक हुआ है उनका भी जनसैलाब था। उन्हें आशा थी, उस न्याय यात्रा से आशा थी। इस आशा के साथ अखिलेश जी ने वहां आश्वासन भी दिया, ये जनसैलाब जो उमड़ रहा है ये हमारी न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए और हम इनके जो उनका भविष्य है उनको आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, इसी के साथ जब उस यात्रा में रथ में सवार होकर के राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और अखिलेश यादव चल रहे थे, गली गांव मोहल्लों से जो जनसैलाब था, रैली नहीं रैला था, उसके बाद भी छतों से लोग फूल बरसा रहे थे, फूल मालाओं से स्वागत कर रहे थे। अब आप बताइए कितने बड़े परिवर्तन की उम्मीद के साथ ये जो जनसैलाब है ये तो कुछ कह रहा है ना, ये परिवर्तन मांग रहा है, ये चाह रहा है 2024 में मोदी युग के राजनीतिक सफाई का संकेत दे रहा है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दावे के साथ? क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ 2-4 दिनों से एक सुगबुगाहट थी कि अखिलेश जी कब जाएंगे, कब यात्रा में शामिल होंगे। मीडिया का रथ लेकर के गए, उनके साथ हजारों हजार का रेला था। मित्रों, आपको बता दूं कि पीटीए के रथ के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया जब उनके साथ पहुंचे और लाखों लोग, इतना ही नहीं, राज्यसभा प्रमोद तिवारी जी भी उपस्थित थे, राज्यसभा के सदस्य प्रमोद तिवारी जी भी उपस्थित थे, जो बहुत ब्राह्मण चेहरा में बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं, जिनका विधानसभा में रिकॉर्ड है पहुंचने का, वो भी साथ में चल रहे थे। अब ये जो रैली थी, रैला में कैसे बदली? ये युवा, नौजवान, किसान, मजदूर, जो इस समय माहौल चल रहा है दिल्ली की किसान आंदोलन का, उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक होने का, ये सब उनसे उम्मीद कर रहे थे। किनसे? पीडीए की रथ न्याय यात्रा से, राहुल जी की न्याय यात्रा से। साथियों, वहां नारा लग रहे थे ना, अब की बार भाजपा साफ, अब की बार भाजपा साफ। नफरत की बाजार में आवाज आ रही थी, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। रथ से जैसे ही आवाज आ रही थी, नफरत की बाजार में लोग आवाज दे रहे थे, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मित्रों, मोहब्बत की दुकान कैसी? लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को 24 में सफाया करके एक बड़े ही उम्मीद के साथ लोगों ने जो आज यात्रा में जनसैलाब के रूप में अपना रूप प्रकट किया है। आने वाला जो और अगला दिन होगा, काश समाजवादी सुप्रीमो इसी तरह साथ देते रहे तो इस न्याय यात्रा को, जो हिंदुस्तानियों को न्याय देने के लिए यात्रा चली है 2024 में सत्ता परिवर्तन के रूप में, बेरोजगार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिनको रहनुमा बना रहे हैं वो राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने जब से न्याय यात्रा निकाली, बीजेपी में बौखलाहट मची हुई। पूछेंगे आप क्यों बौखलाहट क्यों? जो आदमी कहता था सिर्फ मोदी ही भारत है, आज वो छोटे छोटे दले के नेताओं को तोड़ करके अपने साथ ला रहे हैं। ये बौखलाहट है, ये घबराहट है। मैं केशव मौर्य जी का एक बयान सुन रहा था कल का। उन्होंने कहा 2023 तो हम जीत ही रहे हैं। अब जिनको ये पता ना हो कि 2024 से चल रहा है तो समझ लीजिए बौखलाहट, घबराहट, हड़बड़ाहट भी बोल सकते हैं हमारी भाषा में। साथियों,
आपार जनसमूह ने यह साबित कर दिया है कि गठबंधन हो जाने के बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वह निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में लगभग 70 सीटों में जीत दर्ज कराएगा। आप पूछेंगे मैं कैसे कह रहा हूं 70 सीटों में? भारतीय जनता पार्टी 400 के पार का नारा दे रही। मैं उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को 70 सीटें देने जा रहा हूं। मैं नहीं देने जा रहा, ये जनसैलाब बता रहा है। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ इस न्याय यात्रा को आप लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और फिर परास्त सांप्रदायिक ताकतों को 2024 में आप सत्ता से बेदखल करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ आपको नमस्कार।